हेलो दोस्तों, हॉरर स्टोरी इन हिंदी में आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की डरावनी कहानियाँ आपको इस चैनल पे मिलेगी। अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारी बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। एक डरावनी कहानी जिसे मौत का खेल कहते हैं, जिसमें कई लोग ने मौत को गले लगा लिया। एक शहर के कोने में एक भूतिया घर था। उसकी दहशत की खबर शहरवासी तक पहुंच चुकी थी। उस घर के आसपास कई एकड़ जमीन थी, पर उसके आसपास कोई अपना घर नहीं बनाता था। एक बार एक टेलीविजन सीरीज डॉक्यूमेंट्री एक भूतिया घर में लाइव घुसने का प्रोग्राम बनाती है और शूट करने का मन बनाता है, जिसका नाम वह मौत का खेल रखता है। इस खेल में चुने गए प्रतिभागियों को भूतिया घर के अंदर पूरी रात गुजारनी होगी और इस दौरान हर कमरे में कैमरे लगे होंगे जो इनके डर भरे पलों को रिकॉर्ड करेंगे, और अंत में जो प्रतिभागी बिना डरे पूरी रात गुजारेगा उसे 1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। सीरियल डॉक्यूमेंट्री मौत का खेल की घोषणा सारे शहर में कर देते हैं, लेकिन उन्हें प्रशासन का एक नोटिस आता है कि आपको यह घर में शूटिंग करने की इजाज़त नहीं मिल सकती। वह घर खतरे से खाली नहीं है। सीरियल डॉक्यूमेंट्री बहुत नामी हस्ती था, इसलिए वह निजी तौर पर प्रतिभागियों की ज़िंदगी की सुरक्षा की गारंटी ले लेता है, और कुछ शर्तों को लागू करने के बाद प्रशासन उसको सीरियल रिकॉर्ड करने की मंजूरी मिल जाती है, जिसके लिए उसे 2 गुने पैसे खर्च करने पड़ते हैं। प्रशासन की परमिशन मिलते ही पूरे शहर में मौत का खेल के पोस्टर चिपका जाते हैं। मौत का खेल शहर में होने वाला था, लेकिन लोगों के उत्साह से ज़्यादा दहशत भरी थी। पूरे शहर को यकीन था कि इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले लोग जिंदा नहीं बचेंगे, लेकिन यह दुनिया बहुत ही तरह तरह इंसानों से भरी है। उस प्रोग्राम में इनाम की लालच में कुछ लोग अपना हिस्सा लेने आ जाते हैं। सभी प्रतिभागियों को उनके नंबर दिए जाते हैं और साथ ही उनके हाथ में एक इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट बांधा जाता है। यदि उन्हें डर लगे तो वह उसमें लगी बटन को दबा के इस प्रोग्राम से बाहर आ सकते हैं। प्रतिभागियों में 12 लड़के और 3 लड़कियां होती हैं। दिन के समय ही बिल्डिंग के कमरों में कैमरा लगा दिए गए थे, क्योंकि रात के समय भूतिया आत्माएं बिल्डिंग का कैमरा लगाने नहीं दे रहेंगी। यह सोचकर कोई कैमरामैन अंदर नहीं जा रहा था, डर का दहशत की वजह से। एक एक करके सभी प्रतिभागी अंदर चले जाते हैं। सभी अपने अंदर के हिसाब से अपने कमरे चुनते हैं, और अंदर जाते ही सभी को अंदर से ताला लगाकर चाबी बाहर फेंकनी होती है। दरवाजे को ताला इलेक्ट्रिक बनाया गया था। उसके हाथ में लगे ब्रेसलेट के बटन दबाते ही ताला खुल जाता है, लेकिन यह बात प्रतिभागियों को नहीं बताई गई थी। प्रतिभागियों से बाहर हो जाएगा, जो कि कैमरे में रिकॉर्डिंग में दिखाई देगा। सभी के कैमरे में निर्देशन देने के लिए स्पीकर लगाए गए थे। उसी से सभी को संकेत दिया जाता है। सभी जल्द से जल्द अपने कमरे का ताला बंद करके चाबी दरवाजे के नीचे से बाहर फेंके, और इसके बाद कमरे की लाइट बंद की जाएगी। निर्देशक के अनुसार सभी अपने कमरे के अंदर आ जाते हैं और चाबी दरवाजे के नीचे से फेंक देते हैं। कमरे की लाइट बंद कर देते हैं और कैमरे नाइट मोड रिकॉर्डिंग के लिए अनुरूप लगाए गए थे, इसलिए भले ही प्रतिभागियों के कमरे में अंधेरा हो, पर टेलीविज़न पे सब कुछ साफ साफ नज़र आएगा। प्रतिभागियों में से एक लड़की अचानक अपने कमरे से चीखने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका गला दबा रहा है और वह छटपटाने लगती है। कुछ ही देर में वह डर के बेहोश हो जाती है। उसके बेहोश होते ही लाइव सीरियल देख रहे दर्शक घबरा जाते हैं। अचानक एक एक करके सभी प्रतिभागियों पर भूतिया हमले होने लगते हैं, लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि सभी प्रतिभागियों अपने आप को स्वयं ही नुकसान पहुंचा रहे थे। कैमरे के रिकॉर्डिंग में साफ साफ नजर आ रहा था, कोई अपने चेहरे पर खरोच लगा रहा था, तो कोई अपना गला दबा रहा था, तो कोई अपना सर और कोई अपना सर दीवार पे मार रहा था। दर्शकों को डर बढ़ते देख बिल्डिंग के नज़दीक सरकारी अधिकारी पहुंच जाते हैं, क्योंकि प्रोग्राम को प्रशासन की शर्तों के अनुसार रिकॉर्डिंग करने की परमिशन दी गई थी।
जिसमें से एक शर्त यह भी था कि यदि किसी प्रतिभागियों को शूटिंग के दौरान मेडिकल की ज़रूरत पड़ेगी तो वह तुरंत डॉक्टर उपलब्ध कराएंगे। और जब सभी प्रतिभागियों को लाइव रिकॉर्डिंग में चोट लगने लगती है तो सभी प्रतिभागियों को रोकने की आवाज़ उठाने लगते हैं। रातों रात प्रशासन पर दबाव पड़ जाता है, दर्शकों के दहशत फैलने लगती है। प्रोग्राम का प्रशासन रोकने का आदेश दिया जाता है। तुरंत प्रोग्राम का टेलीकास्ट रुक जाता है और अब जद्दोजहद होने लगती है। सभी प्रतिभागियों को बचाने की फायर ब्रिगेड की गाड़ी बिल्डिंग के बाहर पहुंचती है, लेकिन रात के समय उस भूतिया बिल्डिंग के अंदर जाने की हिम्मत फायर ब्रिगेड को भी नहीं होती। सभी बाहर से खड़े होकर प्रतिभागियों की मौत का तमाशा देख रहे थे, क्योंकि सभी उस बिल्डिंग के खूनी इतिहास से वाकिफ थे। कैमरे में लगे हुए स्पीकर की मदद से सीरियल का डायरेक्टर प्रतिभागियों को ब्रेसलेट का बटन दबाकर बाहर आने का निर्देश देता है, लेकिन किसी प्रतिभागियों को स्पीकर से कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती है। न ही प्रतिभागी इतने कंट्रोल में थे कि वह ब्रेसलेट की बटन दबा सके। देखते ही देखते सभी प्रतिभागी लाइव रिकॉर्डिंग में से आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन सब जानते थे कि यह भूतों के द्वारा किया गया नरसंहार है। सुबह होते ही सबकी लाश निकाली जाती है और सीरियल डायरेक्टर को भारी मुआवजा के साथ कई सालों की जेल सुनाई जाती है और उस बिल्डिंग को हमेशा के लिए नो विजिटिंग जोन घोषित किया जाता है। और इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कृपया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारी बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।